राजधानी रही है। वह रतनपुर जो कभी हीरापुर कहलाता था और कभी मणिपुर कहलाता था। उसका इतिहास काफ़ी प्राचीन है। भारतवर्ष के 12वीं और 8वीं शताब्दी के नक्शे को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस नक्शे पर बिलासपुर का नाम नहीं मिलेगा, उस नक्शे पर रायपुर का नाम नहीं मिलेगा, उस नक्शे पर दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन उस नक्शे पर रतनपुर का नाम जरूर अंकित मिलेगा। तो रतनपुर जहाँ महामाया आया की स्थापना है, हमारे पूर्वजों ने उसकी आराधना करने के लिए उसकी मिट्टी, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी मिट्टी इस केकरा खोली स्थान से लेकर के रतनपुर या हीरापुर या मणिपुर में स्थापित की गई है। और यहाँ की मिट्टी को निकाल कर ले जाने के फलस्वरूप मेरा ऐतिहासिक प्रमाण ये कहता है कि जिस तरह मिट्टी को माता के स्थल से मिट्टी को उठा करके ले गए और जो उसमें स्थान निर्मित हो गया और उसमें जो एक कहना चाहिए बिल नुमा जो स्थान बन गया और वह बिल जो स्थान बन गया और संभवतः उसी बिल के नाम से इस स्थान का नाम उस केकरा खोली का नाम पड़ा। इसलिए यह हमारा जो स्थल है अत्यंत प्राचीन है, पौराणिक है, ऐतिहासिक है। उस स्थल पर आज हम गोंडवाना संस्कृति की बात यहाँ पर रखने के लिए जब आते हैं तो निसंदेह ईसर गौरा, महामाया, ककरेल आदि के स्थानों का नाम हमको देखने को, सुनने को और स्वतः अनुभव करने का स्थान मिल जाता है। यह स्थान, इन स्थानों के अलावा तंत्र साधना का भी स्थल रहा है, ऐसा मुझे सुनने को मिला है। और तंत्र साधना के स्थल के लिए यह एक अत्यंत ही निरापद और यानी अत्यंत सुरम्य स्थल रहा हो। तंत्र साधना के लिए पारिकोपार लिंगों ने कहा है कि कान चिड़ी चाप ऐसा स्थल पर ही साधना करने का अवसर पारिकोपार लिंगों को कचारगढ़ में मिला, जिसको चिड़ी चाप का कहने का मतलब होता है कि ऐसा स्थल जहाँ एकांतमय वातावरण, हवा की भी आवाज़ आपको सुनने को मिल जाए, चिड़ियों के चहचहाने की भी आवाज़ मिल जाए, जानवरों के बोलने की भी आवाज़ मिल जाए, तो निर्बाध गति से एकांतमय रूप में, साधना के रूप में आप बैठ करके जिस साधना को, जिस तंत्र साधना को आप अनुभव या अनुभूति करते हैं, वैसे स्थल को कान चिड़ी चाप स्थल कहा जाता है।
और मैं समझता हूँ कि यहाँ की जो महामाया आया का जो स्थल है वो निश्चित रूप से कामचिड़ी चाप का स्थल है, जिसमें हमारे पुरखा किसी जमाने में तंत्र विद्या की का साधना किया करते थे। और विशेष रूप से मैं यहाँ के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि कल का भी दिवस है और परसों का भी 2 दिवस है। इन 2 दिवसों में हम और भी बातें आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे और यह प्रयास करेंगे कि गोंडवाना समाज का जो धरोहर है, गोंडवाना समाज का जो अलंकरण है, जो साहित्य अलंकरण है, जिसको दादा मोतीराम कंगाली ने अपने मोतियों से जो पिरो करके आपके समक्ष रखा है, उन बातों को हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान करना। धन्यवाद। जय श्री जय जय।